बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 29 फरवरी के बाद भोपाल से बीडी नरोत्तम और रामेश्वर के नाम, शिवराज सिंधिया के नाम 2-2 सीट पर। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इस पर रायशुमारी के लिए बीजेपी में मंगलवार को दिन भर मंथन चला। भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह विधायक सांसदों की बैठक हुई। इसके बाद दोपहर में प्रदेश पदाधिकारी, शाम को बीजेपी कोर कमेटी और फिर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। चुनाव समिति की बैठक में रायशुमारी के बाद 23 लोकसभा सीटों के संभावित दावेदारों के नामों पर चर्चा की गई। इन नामों की सूची लेकर बुधवार सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा और दूसरे सीनियर लीडर दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वी.एल. संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री हितानंद और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इनकी चर्चा होगी। ऐसा माना जा रहा है कि 29 फरवरी को दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कभी भी भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची आ सकती है। छिंदवाड़ा, मुरैना, दमोह, सीधी, होशंगाबाद, जबलपुर पर पैनल तय। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली की इस बैठक में जिन नामों पर सहमति बनेगी उसका टिकट केंद्रीय चुनाव समिति की हरी झंडी के बाद घोषित कर दिया जाएगा। यह भी बता दें कि मुरैना, दमोह, सीधी, होशंगाबाद और जबलपुर जहां के सांसद अब विधायक बन चुके हैं, उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का पैनल पहले ही दिल्ली भेजा जा चुका है। इसमें एक सीट छिंदवाड़ा भी शामिल है, जिस पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। ऐसा पहली बार जब 29 सीटों पर हुई रायशुमारी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करने जमीनी स्तर पर रायशुमारी की गई है। इसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने अपने अपने इलाके की लोकसभा सीटों पर राय रखी। चर्चा है कि इस बार भाजपा कई मौजूदा सांसदों का टिकट काट सकती है और नए चेहरों को मौका दे सकती है। हर पदाधिकारी से लिखित में पूछे 3 दावेदारों के नाम। रायशुमारी के दौरान प्रदेश स्तर के लोकसभा क्षेत्रों की जमीनी हकीकत जानने के लिए गए नेताओं ने स्थानीय पदाधिकारियों, विधायकों सहित मंडल अध्यक्ष जैसे कार्यकर्ताओं को एक फॉर्मेट दिया था, जिसमें लोकसभा सीट के लिए संभावित 3 दावेदारों के नाम लिखकर मांगे गए थे। इसमें खुद का नाम छोड़कर दूसरे दावेदार का नाम लिखना था। मौजूदा 28 सांसदों में से 21 बदले जा सकते हैं। फिलहाल एमपी की 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर बीजेपी के सांसद हैं। सूत्रों की माने तो भाजपा इन 28 में से 21 सांसदों के टिकट काट सकती है। बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था। इनमें से 5 सांसद जीते थे, जबकि 2 को हार का सामना करना पड़ा था। इन 7 सीटों पर पार्टी नए उम्मीदवार उतार सकती है। इनके अलावा 14 और सांसदों के टिकट बदले जा सकते हैं।